ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के इंटेल। क्विकली बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। मैंने इससे पहले निफ्टी का वीडियो बनाया है और टॉप न्यूज़ और मल्टी बैगर्स का भी एक अलग से वीडियो दे दिया है आप लोगों को। अगर आप चाहें तो एनालिसिस में क्या बता रहा हूँ मैं, क्यों बता रहा हूँ, वो सब वहाँ समझाया है। यू कैन गो देयर एंड वॉच इट एंड अंडरस्टैंड इट। हाउएवर यहाँ पर मैं क्विकली आपको सीधा लेवल्स देने की कोशिश करूँगा ताकि बहुत सारे वीडियो ना बने, और दूसरा ये कि वीडियो छोटा रहे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं क्विकली तेजी से चलते हुए आपको हल्का सा ब्रीफ देता हूँ और फिर लेट्स लुक एट द लेवल्स। तो दोस्तों, ये जो अभी स्टोरी चल रही है जैसे कि ग्लोबल मार्केट के अनुसार है, तो दिख रहा है कि गैप अप होगा। हाउएवर मैं उस गैप अप पे बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं कर रहा हूँ। हालांकि डेटा काफ़ी स्ट्रांग बना था, बट क्योंकि अभी तक जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो ब्रीच नहीं हुए हैं निफ्टी में, तो मैं नहीं ये यकीन कर पा रहा हूँ कि वो अभी भी ऊपर ही जाएगी लगातार। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डिप भी आएगा, बट उस डिप के आने से पहले क्या होगा या क्या नहीं होगा कह नहीं सकते हैं। कल डेफिनेटली सुबह गैप अप हो रहा है, ऐसा दिख रहा है डेटा में अभी तक, ग्लोबल मार्केट्स के पैटर्न के हिसाब से भी और ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से भी, एंड वट एवर वी नो वी आर लुकिंग एट। बट वो कितना सस्टेनेबल होगा ये देखने की बात होगी। सो बी वेरी कॉशियस। मैंने वहां पे बताया है, वो यहाँ फिर से बता रहा हूँ ब्रीफ जो मैंने बोला देने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। पहला 1 घंटा ट्राई नॉट टू ट्रेड, और अब मैं लेवल बता दूंगा तो उन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। अगर वो उन लेवल्स के नीचे ट्रेड करता है तो बुलिश बियरिश मानिएगा, और ऊपर ट्रेड करता है तो बुलिश मानिएगा। ठीक है, मैंने जैसा कि पहले बताया था। नाउ लेट्स लुक एट द चार्ट। मेरे पुराने वीडियोस में भी आप देख सकते हैं, मैं हर रोज बता रहा हूँ, ये वही चार्ट है जो रोज मैं यूज करता हूँ। ये एरिया मैंने बनाया था, बहुत दिन पहले बनाया था। देखिए 18 तारीख का, ये कमेंट भी वहाँ पे आपको दिख जाएगा पुराने वीडियोस में। सो मैं इस एनालिसिस पे पहले से चला रहा हूँ कि ये जो है नीचे जा रहा है, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। और उसके बाद मेरा मानना ये था, जो मेरे उस एनालिसिस के हिसाब से, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी और इसको नहीं तोड़ना चाहिए था। और उसके बाद फिर एक ये लेवल था जिसको नहीं तोड़ना चाहिए था। ये से यहाँ तक मैंने बोला था कि यहाँ पे ये शुड एक्चुअली स्पेंड सम टाइम, ये आसानी से टूटना नहीं चाहिए था क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। ये अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि ये एरिया को यहाँ से लेकर अगर बात करूँ मैं, ये हम जुलाई से, राइट जुलाई है, हाँ जुलाई, हम 5 जुलाई से अगर बात करें, 5 जुलाई भी नहीं, अगर इनफैक्ट मैं बात करूं तो ये यहाँ तक भी चला जाता है एरिया। और अगर इसको भी कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं। हम लगभग 5 फरवरी, यानी कि लगभग 1 साल से, 5 फरवरी 2021 से इस लेवल पे गेम चल रहा है। बार बार कहाँ कोशिश करते हैं ऊपर जाने की, नीचे चले जाते हैं। यहाँ से ऊपर गए, यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करा, और यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा तो ये वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाता है। और उसके बाद फिर हमने वापस ऊपर जाके नीचे आने की कोशिश करी तो फिर ये सपोर्ट बन गया। ठीक है, और ये फिर उसके बाद ऊपर गया। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या चल रहा है। ठीक है ना, तो दिस इज एन एरिया विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया। यहाँ पे इट शुड स्पेंड टाइम बिफोर ब्रेकिंग और बिफोर ब्रेकिंग डाउन और ब्रेकिंग अप। बट वॉर हो गया, कुछ नहीं कर सकते थे, सीधा हम यहाँ से गैप डाउन देके यहाँ बंद हो गए। तो बहुत सारे स्मार्ट मनी का पैसा यहाँ पे फंसा होगा, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, बहुत सारे रिटेल ने किस्मत से बहुत कुछ कमाया होगा, और बहुत सारे स्मार्ट मनी के बहुत सारी चीज़ों को नुकसान हुआ है। तो उसके लिए हो सकता है ये ऊपर ले जाकर फिर नीचे ले आए। बी वेरी कॉशियस। कट टू कट नाउ, व्हाट आर द लेवल्स विदाउट स्ट्रेचिंग दी वीडियो। ये मैंने एरिया बताया था, इन नंबर्स को नोट कर लीजिए। 35,497, मतलब 35,500 को ये जिस दिन तोड़ दे और फिर नीचे ट्रेड करने लग जाए, कैंडल क्लोज कर दे, तो अब की बार समझ लीजिएगा कि बहुत लंबा जाने वाला है। नीचे सीधे सीधे यहाँ पे 34,100 का लेवल निकल के आता है। ठीक है, और उसके नीचे तो बहुत ही ज़्यादा है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। 34,100 के लिए ही समझे आप, अगर देखना है तो। नहीं तो 32,700 आता है उसके लेवल, उसके बाद बहुत ही नीचे है, वहाँ पे नहीं जाएंगे हम। ये दो लेवल नोट कर लीजिए। अगर ये इसके नीचे कभी भी ट्रेड करता है अगले 1 हफ्ते के अंदर, तो आप समझ लीजिएगा कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यूस, जो कि यहाँ से चला आ रहा है। मैं हर अपने वीडियो में बता रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड है। अब ये दो कैंडल बीच में बन गई है जिसकी वजह से, वॉर की वजह से, तो वो लाइन जो चल रही थी वो टूट गई। अदरवाइज ये एम पैटर्न बना हुआ है पूरा का पूरा, और एम पैटर्न की फॉर्मेशन बड़े पे भी दिख रही है यहाँ पे। अगर ये इसको आप देखें, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये साफ एम दिखाई देगा आपको। अगर वी बनाएंगे तो जो छोटे छोटे कर्व्स हैं उनको छोड़ दीजिएगा, उनको छोड़ देंगे तो आपको साफ दिखेगा। ये देखिए ये यहाँ से बन रहा है, इसको बोलते हैं एम पैटर्न। और ये जब बनता है तो आप समझ लीजिए कि इसका मतलब ये होता है कि डबल टॉप भी कहते हैं कुछ लोग एम पैटर्न कहते हैं। तो बड़ी वाली गिरावट होती है, मतलब कि ऊपर जाने की कोशिश कर चुका, थक चुका, हार चुका, अब ये नीचे जाएगा। अब ये यहाँ पर आकर ये बड़ी सी लाइन जो दिख रही है आपको, ये असल में बड़ी सी लाइन में ट्रेवल नहीं करा है, ये सीधा जंप डाउन हुआ था। तो इसलिए ये वापस जाना लाजमी था कि आपको फिल करके वापस आ सकता है।
नीचे की तरफ ट्रेंड मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड है और अभी भी बुलिश ट्रेंड कायम नहीं हुआ। हाँ, वॉर की वजह से जो ये स्पेशल वाला डाउन आया था इसको इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज करा है, क्योंकि इनका शायद बहुत पैसा फंसा हुआ है। तो ये क्या होने वाला है मुझे पता नहीं, बट स्थिति अभी तक कुछ भी ऐसी कहीं दिख नहीं रही है। देयर इज नो रीजन व्हिच आई कैन लुक एट बिकॉज ऑफ व्हिच इट शुड गो अप। हाउएवर ये वाला गैप जरूर फिल करना चाहिए इसको, बिकॉज एज अ रूल गैप छोड़कर मार्केट कभी नहीं जाती। तो नीचे के लेवल मैंने आपको बता दिए, इन लेवल्स के अब ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आप समझ लीजिए जब तक 36,211 को नहीं तोड़ता तब तक आप उसमें बुलिश बने रह सकते हैं और ये ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि 36,800 900 के बीच में बनती है, पर इसको ये आज जिस तरह का डेटा बिल्ड हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स में और सिंगापुर में जो हमारी निफ्टी ट्रेड हो रही है उसके मुताबिक, तो ये इसको तोड़कर ही खुलेगा। इट शुड ओपन लिटिल अबव दिस और उसके बाद इसको बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आइडली मिलनी चाहिए, विच इज अ वेरी लॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ एवरेज की रेजिस्टेंस है ऑफ गुड पीरियड। तो ये ब्रेक होगी तो मुझे डाउट है। तो आप देख लीजिए कि ये वाला लेवल जो मैं बता रहा हूँ इसको अगर ये क्रॉस करके खुल जाता है या इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ मिलता है आपको 36,863 या 900 मान लीजिए, तो 36,800 के नीचे अगर आके ट्रेड करने लगे, सुबह खुले ऊपर और उसके बाद घूम जाए नीचे, तो इसको जब तोड़े तो फिर आप इस लेवल पे देख लीजिएगा और ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा। और कहीं अगर इसने ये वाला लेवल तोड़ दिया, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं 35,800 900 और उसके बाद फिर ये 35,500। 35,500 तोड़ा तो ये जा रहा है सीधा, वो दो लेवल बताएं आपको, 34,100 मान लीजिएगा, 34,100 से दो 34,000 के बीच में, 34,100 से 34,000 जा रहा है और उसके बाद अगर उसको तोड़ देता है तो फिर ये 32,800 की तरफ पड़ रहा है। और अगर नहीं और ये कल गैप अप से यहाँ खुलता है तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा पहले ही 37,274, हो सकता है इसके भी ऊपर खुल जाए तो ये भी एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर 37,300 400 के बीच में, उसके बाद उसको पार कर ले तो फिर ये एक और रेजिस्टेंस बनती है जो कि है 37,530 40 50 के आसपास। अगर ये इसको भी पार कर ले तब मानिएगा कि अब आपको बुलिश पोजीशन लेनी चाहिए, नहीं तो फिर आप समझ लीजिए कि ये यहाँ खुला, यहाँ तक गया और ये फिर पलट गया। नहीं, दूसरी चीज देखने के लिए क्या होगा आपके पास, मेरा वही गोल्डन रूल जो मैं हर बार बोलता हूँ, सेकंड कंफर्मेशन कैंडल जरूर देख लीजिएगा। पहला 1 घंटे की कैंडल को वॉच कीजिएगा, उसके बाद जो दूसरे घंटे में होना शुरू हो वो अगर कंफर्मेशन कैंडल बन रही है उसकी चूंकि गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद जो 1 घंटा किया, अगर उसी की कंफर्मेशन में ये दोबारा से बुलिश ट्रेंड दिखाते हुए चल रही है दूसरी कैंडल, तो आप 10:30-11 बजे के आप ट्रेड ले सकते हैं। उस समय पे ध्यान ये रखिएगा कि वीकली ऑप्शंस में ट्रेड मत कीजिएगा। मैंने निफ्टी में भी कहा है, यहाँ भी कह रहा हूँ, आपको ये नुकसान देंगी क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम बहुत इराटिक चलेंगे। स्मार्ट मनी ने बहुत पैसा खोया है जो वॉर वाली वजह से डिप आया था, तो देयर इज लॉट व्हिच दे हैव लॉस्ट, सो वो कवरिंग करेंगे। मंथली पोजीशन उनकी पहले से बनी रही होगी और वीकली के अंदर वो बार बार रिटेल को ऊपर नीचे कर कर दौड़ाकर काफी पैसा कमाने वाले हैं और वो जो लॉस हुआ उनका उसको कवर करेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज। बाकी ग्लोबल पोजीशन क्या है वो आई एम श्योर दैट आप टीवी देख रहे हैं, उसको देखते रहिएगा, वहां पे कुछ चेंज आया, अगर कहीं कोई न्यूक्लियर वॉर की बात होती है या कोई न्यूक्लियर बॉम्ब किसी ने डिफ्यूज करने की या छोड़ने की या छेड़ने की बात करी, जो कि यूक्रेन कह रहा था कि हमने वी हैव नोटेड डाउन दी हायर रेडिएशंस इन सो एंड सो एरिया, और अमेरिका रशिया हैज सेड दैट के दे कैन थिंक ऑफ यूजिंग द मदर ऑफ द बॉम्ब। अमेरिका के पास है तो फादर ऑफ द बॉम्ब्स रशिया के पास है, तो वो कह रहा है कि वी विल यूज द फादर ऑफ द बॉम्ब्स सो कॉल्ड। तो क्या क्या होगा वो पता नहीं है, मतलब अभी अनसर्टेनिटी है। दूसरी गोल्डन बात बता दूं आपको, मार्केट्स, ठीक है, नेवर रिएक्ट सेम वे और मार्केट्स नेवर रिएक्ट ट्वाइस ऑन द सेम न्यूज। ठीक है, तो वॉर चल रही है यूक्रेन रशिया के बारे में, उसकी वजह से दोबारा से ऐसा कुछ हो जाएगा कितना बड़ा डिप आएगा, नहीं, ये कभी नहीं हुआ, ना होता है, ना मार्केट ऐसा करती है। बट अगर न्यूक्लियर की बात हो जाती है, ये वॉर नेटो और अमेरिका और रशिया के बीच में हो जाती है, ग्लोबल जाती है, तो एक वो दूसरी वॉर होगी। यानी कि अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो रशिया यूक्रेन की वॉर की बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ अब दोबारा से ऐसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, अनटिल अनलेस न्यूक्लियर बीच में आता है तो कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा मार्केट का। दूसरा, अगर ये न्यूक्लियर में आते हैं या ये नेटो ईयू अपना यूरोपियन यूनियन और
America and those stuff all to come together and it turns out to be some other war instead of Russia Ukraine war, तो एक अलग सीन होगा। अदरवाइज अभी कुछ ऐसा सीन नहीं है, तो ये ऊपर ही जाना चाहिए, इतने बड़े डिप के साथ नहीं आएगा। लेकिन पुराना ट्रेंड दोस्त, मैं कब से कह रहा हूँ, 22 तारीख 23 तारीख का वीडियो देखिए मेरा, मैंने साफ साफ कहा है कि अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा साफ कर लीजिए, नीचे जाने की तैयारी है, मार्केट बहुत लंबा डिप देने को लग रही है। हालांकि वॉर होगी मुझे नहीं पता था भाई, not at all I knew that, but the data, the way it was building and the trend, it was clear that के निफ्टी का वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आपको मैं लेवल बता रहा हूँ ऊपर की तरफ 36,800, ठीक है, इसको पार करके खुलती है अगर, तो आपको ये देखना है कि ये सपोर्ट बन गई है, इसका मतलब तब जब तक ये इसको ब्रेक ना करे तब तक आप धैर्य देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हैं। रेजिस्टेंस ऊपर में पहले 37,200 से 300 के बीच में आएगी, बल्कि यार छोटी छोटी छोड़िए, आप पूरा लीजिए 37,200 से, आप समझ लीजिए 250 से 37,250, 250 से आप 37,500 600 तक मान लीजिए, विल बी अ रेजिस्टेंस, नो ट्रेड जोन मान लीजिएगा इसको, इसमें काम मत कीजिएगा। और अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है डेली कैंडल, मैं कल के पूरे दिन की बात बोल रहा हूँ, तो इसके अंदर पोजिशनिंग लीजिएगा जो कि आपको 38,800 तक ले जा सकती है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ गैप नहीं छोड़ा है तो कोई कारण नहीं है, बट जैसा डेटा बिल्ड हो रहा था उसके हिसाब से हो सकता है, ठीक है। पैसा कमाना है इनको, अपनी कवरिंग करनी है, उसके लिए ऊपर ले जा सकते हैं और फिर नीचे आएंगे। और फिर से बोल रहा हूँ, वीकली में ट्रेड मत कीजिएगा बॉस, वीकली ऑप्शंस में बहुत नुकसान होने वाला है। ट्रैपिंग होगी बहुत अच्छी अच्छी, ठीक है, रिटेल को ट्रैप किया जाए। और विक्स पे नजर रखिएगा, विक्स की मूवमेंट से बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। अगर कहीं भी आप देखें विक्स 6 या 8% से ऊपर नीचे हो गया है तो बहुत समझ लीजिएगा कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है दिन। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं, मतलब अगर विक्स 6% से ज्यादा ऊपर गया या वो नीचे आया, 8% मान लीजिए बहुत ज्यादा होगा तो ठीक है, ज्यादा फ्लक्चुएशन कभी कभी आ जाती है, झटके से 1-8% ऊपर नीचे हो गया। लेकिन अगर 6-7%, 8% पूरा ही मान लीजिए यार, 8% विक्स में अगर किसी भी तरफ की मूवमेंट दिखती है तो बहुत वेरी कॉशियस हो जाइएगा, बहुत वॉलेटाइल डे रहने वाला है, ठीक है। और लेवल्स मैंने आपको बता ही दिए, फिर से देख लीजिए, क्यों को बता रहा हूँ वो बताने की जरूरत नहीं है। निफ्टी का वीडियो देखिएगा, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन करा है विदाउट स्ट्रेचिंग इट फर्दर। मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ, और मेरे हिसाब से मार्केट्स अभी भी ओवरऑल व्यू बियरिश है। देर आर लॉट ऑफ होप्स, पीपल आर गेटिंग इनटू बिलीविंग दैट कि ये अब बढ़ जाएगा, वॉर खत्म हो गई। बॉस एक मिनट सुन लीजिए, ये जो ट्रेंड है ना, ये नेगेटिव चल रहा था, देख लीजिए आप, यहाँ से चल रहा है, यहाँ चल रहा है, गैप डाउन देता है बड़ा सा, थोड़ी सी कवरिंग करता है, पिछले हाई तक नहीं जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर गैप डाउन देता है, फिर ऊपर जाता है, पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाता, छू नहीं पाता, फिर नीचे आ जाता है। अब इस ट्रेंड के हिसाब से इसको धीरे धीरे जाना था, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, ये ब्रेक होनी नहीं चाहिए थी। कौन सी वाली सपोर्ट? ये है 36,800, ठीक है, 700 से 900 के बीच मान लीजिए, बहुत बड़ी है रेंज, तो 700 से 900 के बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। 800 को इसे तोड़ना ही नहीं चाहिए था, मैं तो कह रहा हूँ 36,800 को ये तोड़ती तो गलत होता। आइडली अभी तक का जो पिछला डाउन ट्रेंड चला रहा था उसकी बात कर रहा हूँ, उसके हिसाब से भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, लेकिन भाई वॉर की वजह से टूट गई। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लानिंग फेल हुई है उस ट्रेंड की जो वो लेकर आ रहे थे धीरे धीरे डाउन, रिटेल का पैसा खाने के लिए, या जैसे भी कह लो, वो प्लानिंग इनकी यहाँ से फेल हो गई, क्योंकि यहाँ से इनको फिर से थोड़ा सा नीचे लाना था, और फिर ऊपर ले जाना था हल्का सा, और फिर नीचे लाना था धीरे धीरे करके, ऐसे तोड़ना था। रेजिस्टेंस के लिए मैं क्या क्या कह रहा हूँ देख लीजिए आप, यहाँ पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 9 10 11 12 13 14 दिन तैयारी करी है इन्होंने इसको पार करने की। उसके बाद भी जब पार कर गए हैं तो 2 दिन ही रख पाए, तीसरे दिन फिर बीएस ने धक्का मार के नीचे लाए, फिर से ऊपर ले जाया गया फोर्स से। उसके बाद मतलब आपको स्टोरी बता चुका हूँ निफ्टी में, एक 13 दिन 14 दिन 15 दिन 16 17, यहाँ पे देखिए आप, नीचे से ऊपर फेल 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 फेल, ऊपर से नीचे नीचे फेल, बहुत अच्छी चल रहा है। ये लेवल टूटना नहीं चाहिए था आसानी से, और ये टूट जाए तो फिर वापस अचीव नहीं होना चाहिए था, बट निफ्टी सिंगापुर में बता रही है जिस ढंग से एक्सचेंज हो रहे में ट्रेड हो रही है, तो ये तो खुलेगा ऊपर, अगर सुबह तक सिंगापुर एक्सचेंज में गेंस गायब नहीं होते, ठीक है।
तो ये ऊपर खुलेगा, और गैप अप होता है तो इसका मतलब ये लेवल फिर से ऊपर खुल जाएगा, तो ऊपर खुलेगा तो फिर आप इस लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ये 37,400 के आसपास का लेवल आता है, जहाँ पे ये शायद रेजिस्टेंस लेगा, या मैंने आपको पहले ही बताया कि सीधी ऊपर की तरफ जाते हुए बड़ा वाला आप मान लीजिए इस लेवल को, जो कि है 37,600, 500, 550, 600, यहाँ से पार अगर जाए तो भी बुलिश में मतलब आप पोजीशन बनाइएगा। इंट्रा डे में भी बता रहा हूँ, या डे में भी बता रहा हूँ, और वीक के लिए भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जाके 38,891 तक, 38,900 तक ये फेस करेगा, स्मूथनेस के साथ बुलिश दिख सकता है, लेकिन ये बुलिश होगा नहीं। और जब तक ये इस लेवल को ना क्रॉस कर दे 39,600 को, आप 500 को मान लीजिए, तब तक आप इसे बुलिश नहीं मानिएगा, क्योंकि 39,600 को पार करने के बाद ये ऊपर जाकर फिर कम से कम नहीं तो 40,000 तक जाएगा। और अगर इसने कहीं 40,000 पार करा, 41,000, तो ये एक नए ट्रेंड में आएगा, उसमें ये 48,000 से 52,000 तक जा सकता है। लेकिन इस महीने मुश्किल है, नामुमकिन जैसा लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो जा पाएगा। बल्कि मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि ये भी बढ़ेगा और गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलने के बाद ये ऊपर तक जाएगा, इस गैप को फिल करेगा और वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी कि अगर ये ऊपर नहीं गया 37,500 के, तो ये अभी भी जल्दी ही नीचे आएगा। आप चाहें तो उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।